मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यात्म विद्या केंद्र पूज्यपाद स्वामी प्रेमपुरी जी आश्रम के अंतर्गत दैया जी गीता चिंतन माला में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय पर विचार कर रहे थे। इसका नाम ध्यान योग, भगवान ने गीता जी में इसका नाम दिया आत्म संयम योग। हमारा अपना स्वयं पर संयम हो, अपने ऊपर संयम हो। जब हमारा एक कार्यकरण संघात शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि इन पर सब पर मेरा संयम होगा, तब हमारा ध्यान में प्रवेश हो सकता है। ध्यान हम कैसे करें? सबसे पहले तो आप अपने चित्त में इस ध्यान का प्रयोजन क्या है स्पष्ट रखो। तो भगवान ने कहा योगम आत्म विशुद्धे। ध्यान का प्रयोजन है हमारे अंतःकरण की निर्मलता। कोई योगी, कोई साधक निरंतर ध्यान में लगा रहता है, साधना करता है, और जब साधना करता रहेगा तो चित्त जिसका अपना कोई अलग से रूप नहीं है, यह चित्त जिसका चिंतन करता है उसी के जैसे बन जाता है। तब जब स्वरूप का चिंतन करेगा, आत्मा का चिंतन करेगा, तो आत्म स्वरूप वाला हो जाएगा। वही अंतःकरण की शुद्धि है, हृदय की निर्मलता है। हृदय में परमात्मा का विचार चलने लगे, यही उसकी शुद्धि है। कैसे ध्यान करें? भगवान ने कुछ उपाय बताए हैं। सबसे पहले आसन की बात बताई। कहीं एकांत स्थान में, या तो अपने घर में ही जहाँ पर भगवान का पूजा का स्थान है वहाँ पर, या कहीं एकांत में ऐसी जगह पर जहाँ पर बाहर का बहुत ज़्यादा विक्षेप न हो, वहाँ पर साफ सुथरे स्थान पे पहले तो आसन बिछाओ। आसन किसका हो? कुश का हो, कंबल का हो, कोई ऐसी चीज हो जो आपको ध्यान में बैठने में ठीक ठाक लगे। ज़्यादा शरीर पे तनाव ना हो,
और शरीर को बहुत ज्यादा सुख भी न मिले। अगर बहुत मोटा कोई आसन आपने लगा लिया और शरीर को बहुत सुख मिलने लगा तो आपको आलस से आ जाएगा, फिर आपका ध्यान नहीं लगेगा, फिर बैठे बैठे ही आदमी सो जाएगा। तो ना अति उच्छ्रितम, बहुत मोटा ना होवे, नाति नीचम कि बहुत पतला सा ना होवे, और आसन लगा के और बिल्कुल सबसे बढ़िया सुखासन में शांत भाव से बैठे। वहां पर अपने मन को एकाग्र करे। एकाग्र ठीक है, कहां पर एकाग्र करे, कैसे करे, भगवान ने कुछ विधियां और बताई। पहले तो आसन की बात बताई, आसन ऐसा हो, फिर आपके अपने ध्यान का प्रयोजन क्या है ये आपके चित्त में स्पष्ट हो कि हमको ध्यान करना है अंतःकरण की निर्मलता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन हो ही जाता है। आगे भगवान ध्यान के लिए शरीर कैसे बैठा हो इस पर जोर देते हैं। 13वां श्लोक था, हम लोग पढ़ते हैं। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। शरीर की हमारी स्थिति कैसी हो तो भगवान कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम। ये हमारा जो धड़ है, काय धड़, ये पूरा सीधा बैठा हो, कमर सीधी हो, सिर और गर्दन ये दोनों सीधा हो, बहुत ज्यादा खींच के तनाव में न बैठे, बहुत कमर झुकी हुई ना हो। अगर कमर झुकी होगी तो भी ध्यान नहीं होगा, गर्दन बहुत तनाव में होगा तो भी ध्यान नहीं होगा। इसीलिए ध्यान के लिए कहा बिल्कुल सीधा सीधा। समम काय, ये पूरा का पूरा हमारी पीठ, हमारा सिर, हमारा गर्दन बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल सीधा। हाँ, गर्दन झुकी ना हो, सीधा बिल्कुल। और इस प्रकार से अपने, और खास करके शरीर के किसी अंग में हिलना डुलना ना होवे। अचलम स्थिर, हमारा पांव ज्यादा ना हिले, हाथ ज्यादा ना हिले, इसलिए हाथ को चुपचाप एक जगह पर रख लिया। पलके भी ना गिरे, इसलिए पलकों को हमने हल्के से आंखों को बंद कर लिया। ये ध्यान की विधि है, ये ध्यान की अपनी विधि है। अगर ज्यादा शरीर हिलेगा डुलेगा तो फिर आपका ध्यान नहीं लगेगा, फिर आप एक जगह पर बैठे हो लेकिन ध्यान नहीं कर सकते हो, वो ध्यान नहीं होगा। ध्यान के लिए शरीर बिल्कुल सीधा और बिना हिले डुले अचल भाव से, यहां तक कि ना हाथ में, ना पांव में, ना उंगली में कोई न होवे, स्थिरो भूत्वा। और अब उसके बाद संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, भगवान ने कहा अपने आंखें हल्की सी बंद हों, हल्की सी बंद हो, बहुत जोर से भी नहीं बंद करना और बहुत ज्यादा खुली भी ना हो। आंखें हल्की सी अगर बंद हैं तो अपने आंखों में जो देखने की भावना है, दृष्टि, उस दृष्टि को अपने नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। आंख से देखना नहीं है, आंख से नाक के अग्रभाग को देखना नहीं है, बल्कि अपने जो इस दृष्टि का जो दृष्टा भाव है, जो देखने का भाव है, हम बंद आंखों से, आंख बंद करके तब भी देखते हैं चश्मा कहाँ रखा है, किताब कहाँ रखी है। उसी प्रकार से आंखें बंद हैं और मन के भाव के साथ हम अपने इस नासिकाग्र पर
नासिक के आग्रे भाग में, भगवान ने यही जोड़ दिया है। और अगर कोई ध्यान करता है तो कभी आज्ञा चक्र पर ध्यान कर ले हुए, कभी हृदय पर ध्यान करता है, हृदय में भी आज्ञा चक्र पर भी, लेकिन भगवान ने यहाँ कहा नासिका के अग्रभाग पर वो अपने ध्यान को ले आवे। और अब अपना जो चित्त है, मन है, दिशश्चा अनवलोकयन, किसी और तरफ उसका ध्यान न जावे, किसी और तरफ ध्यान न जावे। उधर क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, पीठ पीछे क्या हो रहा है, कहीं नहीं, केवल अपने ध्यान को एक जगह पर एकाग्र कर देवे। ऐसी भावना के साथ जब बैठेगा तो उसके ध्यान के लिए शरीर की स्थिति हो गई। शरीर को ऐसे बिठाना है, इस प्रकार से शरीर बैठे। अब ये ध्यान की अवस्था है, ये ध्यान की अवस्था है। जब शरीर ऐसे बैठ गया तो अब भीतर से अंतःकरण कैसा हो, मन है, बुद्धि है, चित्त है, मैं भीतर वाला, वो सब कैसा होवे, उसके लिए भगवान अगला वाला श्लोक देते हैं। शरीर ऐसे बैठे, देखो बाहर एक तो बताया आसन कैसा होवे, जगह कैसा होवे, सुचौ दे से प्रति, तो जगह कैसी हो, आसन कैसा हो, शरीर कैसा हो, और अब अपने भीतर की तरफ आपका अंतःकरण मन कैसा हो, उसके लिए अगला श्लोक है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा, देखो सबसे पहला शब्द है प्रशांतात्मा, तो इसमें प्रा उपसर्ग है, अर्थ हुआ प्रकर्षेण, अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से। शांत आत्मा, जिसका अंतःकरण अच्छी प्रकार से शांत है, उसमें कोई किसी से शत्रु का भाव नहीं है, किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी कारण से अंतःकरण जल नहीं रहा है। जैसे कहते हैं ना, हमारा तो दिल जल रहा है, खून सूख रहा है। अब दिल जल रहा हो और बैठ जाओ ध्यान करने के लिए तो ध्यान थोड़े लगेगा। हाँ, अंदर अगर विक्षेप होगा किसी कारण से, हाय हाय मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, हाय हाय अमुक अमुक ऐसी स्थिति हो गई, परिस्थिति हो गई, तो जब आपका अंतःकरण विचलित होगा तो आप बैठ करके भी ध्यान नहीं कर पाओगे। प्रशांतात्मा, अंतःकरण को बिल्कुल शांत रखो। कैसे? अब इसके लिए विचार यही है कि प्रशांत आत्मा तभी हो पाओगे जब इस सारे संसार को भगवान पर छोड़ दो। ये जगत भगवान का है, सृष्टि भगवान की बनाई हुई, ये दुनिया पर भगवान का बनाया हुआ, चलाने वाले भगवान हैं। जो प्रभु कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, जो प्रभु कर रहे हैं। हाँ, हम क्यों चिंता करें? हाँ, और नहीं तो आप ऐसे समझ लो कि सारे जगत को आप सबके प्रारब्ध पर छोड़ दो। जो भक्त है वो सारे सृष्टि को समझ लेता है कि सब भगवान चल रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। लेकिन जो थोड़ा विचारवान है वो कहता है जितने लोग हैं सबका अपना अपना प्रारब्ध है, तू क्यों हो उदास? जिसके जैसे कर्म है उसको वैसे फल मिलेगा, जिसने जैसा बीज बोया होगा वैसा फल काटेगा, जो करेगा सो भरेगा। सबका अपना अपना प्रारब्ध है।
और जिसका जो प्रारब्ध होता है उसको कभी कोई बदल नहीं सकता। इस बात पर मैं पक्का दृढ़ हूं कि प्रारब्ध को कभी कोई बदल नहीं सकता, चाहे कोई क्यों ना हो। प्रारब्ध अगर दशरथ महाराज जी का है कि आपका शरीर 15 दिन तेल की नाव में रखा रहेगा तो रखा है, भले उनके 4-4 बच्चे हों, भगवान ही क्यों ना हों, भगवान उनके पुत्र बन के आए हैं। लेकिन हम गांव की भाषा में अगर बोलें, खराब भाषा में बोलें, तो जब उनका शरीर छूटता है तो उनके मुंह में पानी डालने वाला भी कोई नहीं है, 4 बच्चों में से कोई नहीं है। प्रारब्ध है, सबका अपना अपना प्रारब्ध, कोई नहीं बदल सकता। गुरुदेव वशिष्ठ जैसे उनके पास तो ब्रह्मवेत्ता विराजमान है। इस जगत में एक नहीं हजारों हजार दृष्टांत आपको मिल जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर हैं, धर्मात्मा हैं, भगवान के रिश्तेदार हैं, भगवान उनके साथ रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हैं, उसके बावजूद जंगल जंगल में वो भटक रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास भोग रहे हैं। इस प्रारब्ध को कभी कोई नहीं बदल सकता। इस जगत को सबके प्रारब्ध पर छोड़ो और निश्चिंत हो जाओ। अगर आपका अंतःकरण प्रशांत नहीं है तो फिर ध्यान में शरीर बैठ जाएगा तो भी ध्यान होगा नहीं। और अंतःकरण को शांत करने का एक उपाय है, विचार के धरातल पर इस जगत को भगवान पर छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ, या सबको प्रारब्ध पर छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ। और अगर वेदांत के सत्संगी हैं आप, गंभीर चिंतन में आपका प्रवेश है, तो विचार करके समझ लो कि सारा जगत तो झूठा मिथ्या है, सब स्वप्नवत है। संसारा स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुला। ये सारा का सारा जगत जब सपने के जैसा है तो मैं किसके लिए दुखी हूं? न हर्ष है और न विषाद है। हाँ, आपका अपना चित्त बिल्कुल शांत प्रशांत आत्मा, ठीक है। ये जगत को भूल सकते हो तो भूल जाओ। प्रशांत आत्मा बहुत बढ़िया शब्द है, ये हमेशा याद रखना। अगर ध्यान करना है तो पहले अपने अंतःकरण को प्रशांत करना पड़ेगा। आपके मन में कोई कामना हो, कोई वस्तु की चाह हो, कोई और चीज जलन होवे, ध्यान थोड़े होगा। विचार की कसौटी पर 3 विचार है अंतःकरण को शांत रखने का। एक तो सृष्टि की नियंता भगवान, उन पर छोड़ दो, निश्चिंत रहो, या सबका प्रारब्ध अपना अपना, उस पर छोड़ो, निश्चिंत रहो, और या तो जगत को स्वप्नवत समझ लो, निश्चिंत रहो। आप अपने दिल को जलाओ मत, परेशान मत करो, प्रशांत आत्मा। दूसरा शब्द है विगत भी। देखो विगत भी। अब आप जब ध्यान में बैठो तो अंदर किसी से डरो मत, क्योंकि ध्यान में बैठे हो, कोई महात्मा है जंगल में बैठे हैं, गंगा जी के किनारे बैठे हैं। अब उनको ना घर की चिंता, ना देश की दुनिया चिंता, ना दुनिया की चिंता, लेकिन तब तक उनके दिल में बात आ गई, कहीं पीछे से बाघ आया और खा गया मुझको तो। अरे हम आंख बंद करके बैठ जाएं ध्यान करने के लिए, इधर से सांप आ गया तो महाराज भीतर डर लगने लगा, और जब डर न लगने लगा तो आप ध्यान में कैसे बैठोगे? विकट भी। इस शरीर के लिए भी भयभीत मत हो। आजकल की भाषा में तो कहीं कोरोना आ गया तो, कोरोना हो गया तो, आजकल का वर्तमान समय का, तो थोड़ा कभी कभी इस शरीर को भी प्रारब्ध पर छोड़ दो, इसका जैसा होगा होना होगा। अगर इस शरीर को सांप के काटने से मरना होगा तो सांप काटेगा, मर जाएंगे, निश्चिंत रहो। जब तक मेरी श्वास है, जितनी मेरी श्वास है उतना मैं रहूंगा, और जब हमारी श्वास पूरी हो जाएगी तो हमको कोई बचा भी ही नहीं सकता। अच्छे अच्छे डॉक्टर लोगों के बच्चे का शरीर शांत हो जाता है। विगत भी, किसी से डरो मत, किसी से भी मत डरो, न किसी लोक से, न परलोक से, न व्यक्ति से। तब आप ध्यान में बैठ पाओगे, फिर आप ध्यान में बैठ पाओगे।
तीसरा शब्द है ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हो जाओ। शब्द पर ध्यान देना, ये सब हैं, जब इतना होगा तो ध्यान आपका लगेगा। नहीं तो कई लोग तो पहले ही दिन आते हैं, कहते हैं महाराज मन हमारा शांत नहीं है, मन बड़ा विचलित है, आप हम ध्यान करने बैठते ध्यान नहीं लगता। पहले ही दिन आए, हमने पूछा पहली बार मिल रहे हो? बोले हाँ स्वामी जी पहली बार सुन के आया हूं आपके पास। हम कहेंगे 10 साल से हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा नहीं लगा, तुम पहले दिन करना चाह रहे हो। अरे इसके लिए बहुत तैयारी चाहिए। ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचारी व्रते, भगवान भाष्यकार ने कहा ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचर्यम गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्त्यादि तस्मिन् स्थिता तद अनुष्ठाता भवेत इत्यर्थ। ब्रह्मचारी व्रत के लिए एक यहां पर लिखा ना ब्रह्मचारी व्रते, आपने एक व्रत ले लिया। किस बात का? मैं ब्रह्म को पाने के लिए चल रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति है। मैं तो परमात्मा को पाने के लिए, इस संकल्प को करने का नाम है ब्रह्मचारी व्रत। जब आपके मन में किसी चीज का संकल्प हो जाता है तो उसके अनुरूप आप साधन भी करने लगते हो। एक बच्चे ने संकल्प कर लिया कि मुझको डॉक्टर बनना है। अब वो स्कूल में फिर बायोलॉजी पढ़ेगा, फिर मैथ्स नहीं पढ़ेगा। क्यों? संकल्प क्या हो गया उसको? डॉक्टर बनना है। फिर उसी के अनुरूप कोचिंग करेगा, उसी के अनुरूप वह एग्जाम में बैठेगा जैसा उसका संकल्प है। अगर दूसरे ने संकल्प कर लिया, मन में व्रत कर लिया कि मुझको इंजीनियर बनना है, तो मैथ्स पढ़ने जाएगा, फिर दूसरे प्रकार की कोचिंग ढूंढेगा। जैसा आपके मन का निश्चय होगा उसी प्रकार से साधन भी करोगे। अरे आपके मन में इतना तय हो जावे कि मुझको अयोध्या जाना है, रास्ता कोई और होगा। आपके मन में यह तय हो जावे हरिद्वार जाना है, तो रास्ता कोई और होगा। ऐसी ही अगर किसी ने एक निश्चय कर लिया कि मैं ब्रह्म तत्व को पाना चाहता हूं, ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म में चलना चाहता हूं, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए चलना चाहता हूं, यह निश्चय कर लिया, तो उसके लिए जो जो जरूरी है सब करेगा। क्या करेगा? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। फिर ब्रह्म की प्राप्ति अपने आप नहीं होगी तो कहां? गुरु जी के पास जावे, क्योंकि बड़े से बड़ा विद्वान होवे तो भी अपने आप ब्रह्म की खोज नहीं की जाती। आचार्याध्ययी, जब आचार्य के द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है तो विदिता साधिष्ठा प्राप्त। तो ब्रह्मचारी के लिए क्या है? गुरु जी के पास जाओ। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोते। तो देखो गुरु जी के पास, तो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी के पास जाकर के कह दिया कि गुरु जी मैं आपके पास आ गया हूं, ब्रह्म का ज्ञान दीजिए हमको, ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। तो गुरु जी ने ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने गाय दे दिया, ले जाओ गाय लेकर के और जाकर के सेवा करो। अभी एक दिन सोच रहे थे 400 गाय दिया, वो भी कैसी थी गाय? दुबली पतली सी बछड़ी, और कह दिया कि जब 1000 गाय हो जाएंगे तब वापस आना, तब हम तुमको उपदेश करेंगे। 400 गाय लेके गया और 1000 गाय हो गई, तब तक वो आई नहीं गुरु जी के पास। हाँ, वहां जंगल में फिर घटनाएं घटती हैं। जब जो अग्नि जला के बैठता था वो अग्नि देवता को थोड़ा अंदर हुआ, इसने बड़ी सेवा किया, इसको उपदेश करना चाहिए। तो गुरु जी की सेवा करे, गुरु शुश्रूषा। मतलब अब अगर आप ब्रह्म तत्व को पाना चाहते हो तो अपने आप नहीं, एक मन में निश्चय मैं ब्रह्म तत्व को पाना चाहता हूं, तो गुरु की शरणागति और फिर गुरु जी जैसा कहें वैसा करो। यही है गुरु शुश्रूषा। गुरु जी जैसा कहें वो करने का नाम सेवा है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
अब सेवा करो। फिर तीसरा कहा, अब हम सेवा करेंगे तो शरीर को तो ताकत नहीं रहेगी। फिर बोले गुरुजी जो देवें सो भिक्षा मांग के खा लो। और अब तो बहुत आसान हो गया है, अब गुरुजी लोग भोजन वगैरह की व्यवस्था कर देते हैं। नहीं तो पहले के समय में ऋषिकेश वगैरह में आप स्वयं भिक्षा मांग करके खाओ और आश्रम में जाके गुरुजी की सेवा करके पढ़ लो। गुरुजी पढ़ाते हैं, वहां जाके पढ़ो, कहीं भी रहो और जाओ भिक्षा मांग करके खाओ, लंगर में जाके खाओ। पहले ऐसी भी परंपरा थी। भिक्षा जब मांगने जाओगे तो अहंकार झुकेगा, भिक्षा मांगोगे तो अभिमान को थोड़ा झुकाना पड़ेगा। इसी वृत्ति के द्वारा फिर आपकी साधना आगे बढ़ती है। देखो 3 लक्षण हो गए। जब ध्यान में बैठो तो अंतःकरण शांत हो, भय किसी का न करो, किसी बात का भय ना हो, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो और मनः संयम। अब मन को कंट्रोल करो। जिसको लोग कहते हैं मन हमारा नियंत्रण में नहीं, अब मनः संयम, अब मन को बिल्कुल अपने नियंत्रण में ले आओ। कैसे? इसके लिए उपाय है, थोड़ी देर तक मानसिक जाप कर लो, मानसिक जाप कर लो। ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें बंद है, ध्यान बैठे, थोड़ी देर के लिए मानसिक जाप करेंगे तो मन की एक सहज प्रवृत्ति क्या है कि मन हमेशा नई नई चीजों पर कूदता है, एक पर नहीं टिकता। इस बात को सोचेगा, फिर इस पर चला जाएगा, फिर इस पर चला जाएगा, फिर इस पर चला जाएगा। फिर हम वहां बैठे थे तो मिठाई खाए थे, फिर वहां पर ठंडी लगी थी, फिर वहां पर मन को नई नई वृत्ति में जाता है। जब मन को एक वृत्ति के साथ जोड़ देते हो तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। जैसे नदी का प्रवाह है, उसको 10 दिशा में जा रहा, उसको एक दिशा में लाओ, एक दिशा में आ जाएगा तो धीरे धीरे वो नियंत्रण में हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से अब इस मन की वृत्ति को एक किसी न किसी, अब इसको हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, संतों की एक साधना की युक्ति है मानसिक जप। मानसिक जप कर लो और उसके बाद फिर धीरे धीरे देखोगे तो मन एक ही वृत्ति में चलते चलते मन जो है बिल्कुल थोड़ी देर के बाद में मन शांत होने लगेगा और अब आपका मन संयम में, मनः संयम में, मन आपका शांत हो गया। अब क्या करें? अब क्या करें? मत चित्तः, मत चित्तः। अब तुम थोड़ा सा मेरा भाव लाओ भीतर। मेरा तो अपने प्रभु से प्रेम है, वो परमात्मा मेरे रक्षक हैं, परमेश्वर ही तो मेरे अपने सुहृत हैं। जितना हृदय आपका अहोभाव से भरेगा, जितना आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा, जितना आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा, वो मेरे परमेश्वर मेरे अपने हैं, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि सर्वव्यापक हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, कण कण में हैं, तो मेरे भी भीतर हैं। अपने हृदय को परमात्मा से जोड़ दिया। एक बात है, कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि कोई हृदय से तो किसी के साथ जुड़ जाता है, लेकिन भीतर समझता रहता है कि श्रेष्ठ तो कोई और है। हृदय जुड़ा होता है, प्रेम किसी और से करता है, लेकिन समझता है कि कोई पाने वाली चीज तो कोई और है। कैसे? दृष्टांत दिया कि जैसे कश्चित रागी स्त्री चित्तो, जैसे इस जगत में कोई एक स्त्री से प्रेम करता हो, पुरुष से प्रेम करता हो, तो प्रेम तो है, लेकिन बुद्धि से समझता है अगर वो राजा खुश हो जावे ना तो हमको बड़ा पुरस्कार देगा, राजा श्रेष्ठ है। प्रेम है उसका, अपनी पत्नी से प्रेम है, पति से प्रेम है, लेकिन बुद्धि कहती है मंत्री का पद मिल जाए तब तो क्या करना। तो श्रेष्ठ कौन हो गया? मंत्री का पद। वो बुद्धि से श्रेष्ठ समझ रहा है मंत्री का पद, तो प्रेम कहीं और पर है और चाहता कुछ और है। भगवान कहते हैं मुझसे ही प्रेम करे माने मत चित्ता और युक्त आसीत मत परा, मुझको ही सबसे श्रेष्ठ समझे। ये दोनों बातें हो गई। मुझसे ही प्रेम करे और मुझको ही सर्वोत्तम समझे,
मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, ध्यातव्य हूं, प्राप्तव्य हूं, उसका सर्वोच्च स्थिति मैं ही हूं। ऐसी भावना के साथ जब बैठेगा तब उसका ध्यान पक्का हो जाएगा। ऐसे ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो, बहुत बढ़िया। देखो सब एक एक क्रम से भगवान बता रहे हैं। अब एक एक क्रम से ध्यान अगर करना है तो स्थान बढ़िया हो, आसन बढ़िया हो, शरीर ठीक ठाक हो, बाहर की तरफ आपका वृत्तियां जामे ना, भटके ना, और इस प्रकार से आपका अंतःकरण आपका शांत हो, डर भी निकाल के बैठो, भय भी निकाल के बैठो। और इस तरीके से जब आप ध्यान करने बैठोगे तब ध्यान लगेगा। तो हम कल तो बैठेंगे ऐसा ध्यान में, कल बैठेंगे तो 5 मिनट में तो ध्यान लग ही जाएगा, कि 10 मिनट में, 5 मिनट में, कि 15 मिनट में। अब ये कोई सीमा मत बनाना कि अभी अभी बैठा हूं अभी ध्यान लग जावे। अब धैर्य भी बहुत होना चाहिए। हम अपनी साधना करते रहेंगे, कभी न कभी तो साधना फलीभूत होगी। हाँ, अधैर्य नहीं होना चाहिए। अरे इतना दिन हो गया जब करते हुए, इतनी साधना करते हुए हो गया, अभी तो कुछ फल मिला ही नहीं ना। अब ध्यान करने बैठो तो पूरे धैर्य पूर्वक हम अपना साधना करते रहेंगे, प्रभु जाने। अगला श्लोक यही है कि अधैर्य होगा, जल्दबाजी होगी तो भी आपका ध्यान नहीं। जल्दबाजी में तो भोजन भी ठीक से नहीं पकेगा। आपके एक भोजन भी पकाओ, दाल भी पकाओ, तो आपकी जल्दबाजी में दाल भी नहीं पकेगी, उसका भी अपना एक समय है। आपने गैस जलाया, जब पकना होगी, कितनी सीटी में दाल पकती है वो सबका अपना अलग अलग होगा। मूंग की दाल अलग, चने की दाल अलग, हाँ, अरहर की दाल का 3 सीटी है ना, चने की दाल हो तो 5 सीटी लगाओ। अब जबरदस्ती 2 ही सीटी में आप चाहो कि नहीं पक जावे तो नहीं। तो जब इस जगत में हर चीज का अपना समय है तो ध्यान का भी एक समय है, इसमें जल्दबाजी मत दिखाना। अगला श्लोक देखो, युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति एवं सदा आत्मानं युञ्जन्। जो योगी है, योगी माने यहां पर ध्यान का अभ्यास करने वाला, जो ध्यान में बैठना चाहता है वो सदा आत्मानम, हमेशा बिना उकताए मन से ध्यान का और भक्ति का अभ्यासी कैसे हो, तो इसके लिए कहा जैसे कोई आदमी कुश लेवे, कुश, और कुश लेके समुद्र के किनारे बैठ जावे और कुश की नोक डुबा के समुद्र का पानी यों उलीचे बगल में सुखावे, यों यों करके, और कोई महात्मा पूछे कि क्या करते हो, वो कहे कि हम कुश से इस समुद्र को सुखा रहे हैं। कितना धैर्य चाहिए। कुश में 1, 2 बूंद, 3 बूंद पानी आता है और उसको डुबो के बाहर गिराता है और कहता है कि मैं इस समुद्र को सुखाने जा रहा हूं। कितना धैर्य चाहिए। हम लोगों ने कभी एक टिटहिरी का दृष्टांत सुना था कि टिटहिरी की समुद्र से लड़ाई हो गई। तो जब इतना धैर्य होवे तब आपका ध्यान लगता है।
तो एवं इस प्रकार से जैसा अभी बताया पूरा का पूरा, इस प्रकार से योगी सदा आत्मानम युंजन, हमेशा अपनी आत्मा के साथ जुड़ा रहे, अपने साधना में लगा रहे। नियत मानसा, मन से पक्का होकर के, मन को संयमित करके, संयतम मानसम मनो यस्य सा, जिसका मन संयमित है वो नियत मानसा। ऐसा मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। कभी कभी मन ना लगे तो भी लगाना पड़ता है, क्योंकि अच्छी चीजों में मन नहीं लगता। छोटा बच्चा है, उसको शायद कभी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मन नहीं लगता, लेकिन हमको कोई श्रेष्ठ लक्ष्य है तो हमको लगाना पड़ता है। बहुत बार सत्संग में मन नहीं लगता, हाँ, फिर भी अगर अपना कल्याण करना है तो लगाना पड़ता है। तो आपका मन लगता है कि नहीं लगता ये अलग चीज है, लेकिन वो ब्रह्म की प्राप्ति अगर लक्ष्य है, साधना में आगे बढ़ना है, तो अपने मन को जबरदस्ती भी लगाना पड़ता है। प्रेम से लगे तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो जबरदस्ती लगाओ। स्वाध्याय करो, साधन करो, ध्यान में बैठो। और ऐसा कोई साधक बिना उकताए मन से अगर हमेशा साधना करता रहेगा, ध्यान में लगा हुआ है, तब शांतिम निर्माण परमा, तब उसको शांतिम माने उपरतिम, इस सारे जगत के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। यहां शांतिम मतलब हुआ सारे जगत के जो प्रभाव हैं, सुखात्मक और दुखात्मक परिस्थिति, उससे विचलित नहीं होगा। इसी का नाम शांति है। शांति माने और कुछ नहीं है। शांति माने कोई गाली दे गया, आप विचलित नहीं हुए, कोई फूल माला पहना दिया, आप हर्षित नहीं हुए, इसी का नाम शांति है। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दिया, आप हर्षित हो गए, तो आपके चित्त में थोड़ा सा फुलाव आया ना, पहले जैसे नहीं रहा, अब ये शांति नहीं है। किसी ने जरा सा अपमान कर दिया तो आपके चित्त में दुखाकार वृत्ति आ गई, अब इसका नाम शांति नहीं है। थोड़ा हानि हो गई, आप दुखी हो गए, लाभ हो गया, प्रसन्न हो गए, इसका नाम शांति नहीं है। आपके हृदय में फूलना पचकना चल रहा है, आपका हृदय बिल्कुल जैसे का तैसा रहे। कभी नुकसान हो गया, कभी फायदा हो गया, कभी अच्छी वस्तु मिल गई, कभी अच्छी वस्तु भी छूट गई, कभी किसी ने प्रशंसा कर दिया, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के, मान अपमान, पहले भी कहा है भगवान ने, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान। हर स्थिति में अगर आप बिल्कुल ये संसार से आप बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिए, इसी का नाम है शांति। आप इस जगत से प्रभावित मत हो, यहां की आंधी तूफान से अपने दिल को विचलित मत होने दो। ऐसी शांति हो, कोई विरला कर सकता है, कोई बहुत अच्छा सा। और ऐसी शांति जब प्राप्त होगी तो निर्वाण परमाम, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। निर्वाण माने मोक्ष, निर्वाण का मतलब हुआ मोक्ष। बाण माने ये शरीर, इस शरीर को भी बाण कहते हैं, शरीर को भी बाण कहते हैं। निर्वाण माने उसको दोबारा ये शरीर धारण करना नहीं होगा, उसको दोबारा शरीर धारण करना नहीं होगा, दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कोई बिरला साधक हो, इसलिए कहा निर्वाणम मोक्ष तत्परमा निष्ठा यस्या शांते सा निर्वाण परमा ताम निर्वाण परमा। ऐसा है, उसको निर्वाण पद की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान करते करते पहुंच जाएगा। अच्छा, जब शरीर छूटेगा तो हम ध्यान करते रहते, भगवान से हमारा प्रेम भी है, मन भी शांत है। कुछ समय के बाद में इस शरीर का आयु पूरा हुआ, प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर छूट गया तो शरीर छूट गया तो ये जो शरीर छूट गया तो इसको आपने तो कह दिया मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष माने क्या?
भगवान कहते मत संस्थाम अधिगच्छति, मत संस्थाम अधिगच्छति, यानी वो आकर के मुझ पर ब्रह्म परमात्मा से मिल जाएगा। जैसे एक बूंद जाके समुद्र में मिल गई, उसी प्रकार से वह जो जीव है, चिदाभास है, जो आपका भीतर का जीवात्मा है, वो आके मुझ परमात्मा से मिल जाएगा। संतों ने कहा जैसे कोई नमक की बनाई हुई एक गुड़िया, नमक की बनाई एक गुड़िया, बड़ा अकड़ आई उसको, आज तो मैं समुद्र की थाह लेके आऊंगी, समुद्र कितना गहरा है। समुद्र की थाह लेने के लिए नमक गई। और नमक बना कहां से था? समुद्र से, समुद्र से बना था, तो जलत तो प्रधान है। अगर हम कहें तो जल से बना है, जल में स्थित है, जल में ही लीन होगा। तो वो गुड़िया जब समुद्र की थाह लेने गई तो वो नीचे जाते जाते तुरंत नहीं गली, बल्कि नीचे जा रही, नीचे जा रही, गलती जा रही, गलती जा रही, और अंत में नीचे तक तो पहुंची नहीं, बल्कि समुद्र में जाके मिल गई। अब दोबारा उसी नमक की गुड़िया को निकालो, वही नमक की गुड़िया, वही तू निकाला दोबारा, क्योंकि वो तो जाके मिल गई। बिल्कुल उसी प्रकार से ये जीव, ये जो जीवात्मा है, जिसमें राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव बैठा हुआ है, ये गया परमात्मा का अनुभव लेने के लिए, और समुद्र जैसे परमात्मा सर्वव्यापक वहां जाता है, और जाते जाते उनमें जाके एक हो जाता है। अब दोबारा फिर इसका आना नहीं है, इसको परम पद की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति, सोई परम पद पावेगा। अगर ऐसे कोई ध्यान करता रहे तो उसको मोक्ष रूपी निर्वाण पद की मुझ परमात्मा से एकीभूत हो जाता है। वो जीव शिव हो जाता है। अब उसको न कहीं आना न कहीं जाना। अब बस पहुंच गया तो अब क्या बताएं, हो गया ना। जितना ध्यान का विषय था बता तो दिए, हो गया पूरा। कैसे बैठना है, शरीर को कैसे बिठाना है, आसन कैसे होना चाहिए, फिर आपका हृदय कैसे होवे, ध्यान कैसे करो, सब बता दिया। अब क्या, तो किसी भी वैद्य के पास जाओ, डॉक्टर के पास, तो वैद्य आपको दवाई देता है, और दवाई के साथ में एकाध परहेज भी बताता है। सदगुरु बचन वैद विश्वासा, संयम यह न विषय कई हस। कोई परहेज भी बताएगा। अभी भी एलोपैथ वाला भी डॉक्टर बतावेगा। अगर आपको पथरी वगैरह है तो कहेगा पालक टमाटर मत खाना। शुगर की बीमारी है तो कहेगा चीनी वगैरह से आलू और चावल मत खाना, चीनी मत खाना, क्योंकि शुगर तुम्हारी बढ़ जाएगी। बीपी वगैरह है तो क्या कहेगा, हाँ, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो कहेगा नमक मत खाना। तो परहेज बताया ना। हाँ, और अगर वैसे ठीक ठाक आप डॉक्टर के पास गए, बस सब चेक कराया, तो कहेगा ऐसा करना, कम से कम सवेरे थोड़ा 1 घंटा घूमना। अगर घूमोगे तो तुम्हारा शरीर ठीक ठाक रहे। आप कह दो ना घूमे तो फिर ठीक नहीं होगा। और कह दो ठीक है, एक दिन हम ढेर सारा घूम लेंगे, 4 दिन का बराबर एक ही दिन घूम लेंगे, 4 दिन सोएंगे। एक दिन 7 किलोमीटर घूम लेंगे और 6 दिन सोएंगे, तो वो कहेगा ये ऐसे नहीं चलेगा। ये ज्यादातर जो योगा वगैरह करने वाले होते हैं ना, इनको जोश चढ़ता है, तो 2-4 दिन तो खूब योगा करेंगे। हाँ, पार्क में भी घूम आएंगे, आसन भी करेंगे, प्राणायाम करेंगे, 2-4 दिन जोश में करेंगे, और उसके बाद जोश जब ठंडा होगा तो पूरा खत्म। ऐसे नहीं, निरंतर आपको करते रहना है, एक नियम बना के। तो आगे एक श्लोक बताते हैं भगवान, ये है परहेज, ये है आपके साथ में शर्त। योग कब सफल होगा? आजकल की भाषा में कोई भी चीज बेची जाती है तो उसके साथ में एक लगा देते हैं स्टार, हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन लागू। 500 रुपए में मोबाइल
अरे राम राम, 500 में, और वहीं एक स्टार जैसा बना हुआ है, उसके नीचे देखो तो महाराज पूरा का पूरा जो है EMI इतने से शुरू। अब बताओ, तो अब ये योग तो बड़ा आसान है सुनने में, बस कल से ध्यान करने बैठूंगा, ध्यान लग जाएगा, निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा से जाके मिल जाएंगे, बस जीवन मुक्त, आनंद ही आनंद। बोले एक शर्त है, शर्तें लागू है। हाँ, अगर वो शर्त पे खरा नहीं उतरोगे तो ध्यान फिर गड़बड़ा जाएगा, लगेगा नहीं ध्यान। वो शर्त कौन सा है? देखो 16वां श्लोक, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ना धन अति धन अस्नतः। तो हाँ, ऐसे संधि विच्छेद करोगे तो ना धन अति, अति अस्नतः। तो अगर कोई अति अस्नता, अस्नता माने खाना, ज्यादा खावेगा तो उसका ध्यान नहीं लगेगा, पक्का पहली सीढ़ी है। ज्यादा खाने, अब कोई भीम जैसा, कोई भीम कभी ध्यान करता था क्या? सबसे ज्यादा खाने वाला कुंभकर्ण, उससे ज्यादा तो आज तक कोई खाने वाला पैदा नहीं हुआ। अच्छा, खाने के बाद क्या करता था? नहीं ध्यान करेगा। जब ज्यादा खावेगा तो आलस आवेगा ना, सोएगा। ज्यादा खाने वाला फिर ध्यान नहीं कर सकता। कौन कौन ज्यादा खाते हैं सोच लेना। तो ज्यादा खाने वाले का ध्यान नहीं लगता, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो इस शरीर को ज्यादा पचाना पड़ेगा, ज्यादा पचाना पड़ेगा तो शरीर में कुछ तत्व हैं जो ज्यादा बनेंगे, तो ज्यादा बनेंगे तो आपके, इसीलिए जैसे भोजन करते हो देखो आलस आता है, भोजन करने के बाद में फिर थोड़ा सा लगता है लेट लो, सो जाओ। और ज्यादा खा लोगे तो ज्यादा देर सोओगे, तो ध्यान कब करोगे? ध्यान करने वाले अभ्यासी को लगभग शाम को खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी को ऐसा है कि सवेरे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें ध्यान करें, तो शाम को तो भोजन उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा कुछ खा ले भाई, अपना फल वगैरह, दूध वगैरह, कुछ और, लेकिन ज्यादा हो। ज्यादातर पार्टियां होती हैं शाम को, शादी विवाह की पार्टी शाम को। अब अगर शादी विवाह में गए तो लिफाफा तो देना पड़ेगा, तो लिफाफे में जितना दिया है उतना वसूल तो भी तो करना है। तो जितनी मेज लगी होगी सब पर आदमी जावेगा, सब खावेगा। अब इतना ज्यादा खा लिया, ना जाए उठा ना जाए बैठा, फिर क्या ध्यान करेगा वो? तो ज्यादा खाने वाले का ध्यान नहीं लगता, पहली सी। ठीक है, समझ में आना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं खाना है। ना अति अस्नतस्तु योगो, तो योग उसको नहीं होवेगा। ना योगास्ति, योग उसका नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा। किसका? जो बहुत खाएगा। तब तो मैं व्रत करूंगा, बिल्कुल उपवास। तो कहते नाचा एक अंतम अनस्नतः। अनस्नतः, अनस्नता माने बिल्कुल नहीं खावेंगे। अब तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, शरीर को सुखा दूंगा। बोले फिर ध्यानवान नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं खाने से भी ध्यान नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं खाओगे ना तो भूख लगेगी पेट में। बैठोगे आंख बंद करके तो अंदर आपको रोटी दिखाई पड़ेगी, दाल दिखाई पड़ेगा। हाय हाय, वहां पंगत लगी होगी, वहां भंडारा चल रहा होगा। अब बिल्कुल भूखा रहने वाले का भी ध्यान नहीं होगा। बड़े ये साधकों के लिए बहुत काम का है।
ज्यादा खाने वाला भी ध्यान नहीं कर सकता और बिल्कुल भूखा रहने वाला भी ध्यान नहीं कर सकता। एक आध 2 दिन व्रत करो, फिर देखो, सही वाली एकादशी करके देखो। सही वाली एकादशी माने कुट्टू ना खाओ उस दिन, आलू ना खाओ, जल पी लो, दूध पी लो, लेकिन कुट्टू, साबूदाना, आलू ये सब ना खाओ, काजू बादाम ना खाओ, और फिर आप एकादशी का व्रत करो। अब आप लोग कुट्टू, आलू इतना खा लेते हो तो फिर वो बल्कि बच्चे कहते हैं मम्मी रोज ऐसी एकादशी आवे, क्योंकि और दिन की बजाय एकादशी के दिन ज्यादा बढ़िया भोजन बनता है। तो वो वाला नहीं। हाँ, व्रत करके देखो आप, बिल्कुल आपका जो है ध्यान में, परमात्मा में थोड़े मन लगेगा। हाँ, वो दुनिया में लोग कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, तुम परमात्मा की बात कर रहे हो, भजन की बात कर रहे हो। तो ज्यादा खाने वाला भी और बिल्कुल ना खावे उसका भी, ये दोनों का ध्यान नहीं लगता। तस्मात् योगी न आत्मसंमिताद अन्नात् अधिक न्यूनम व अस्नि। हाँ, अब कोई कहे कि हम 2 रोटी खाएं कि 4, 2 रोटी खाएं कि 4, तो कहा नहीं, इसका कोई प्रमाण हम नहीं बताएंगे। सबके शरीर की जरूरत अलग अलग होती है। अब किसी के शरीर की जो कैलोरीज है उसकी जरूरत 2 रोटी की है और किसी के शरीर को 4 रोटी की जरूरत है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे 2 रोटी खाओ, हम इतना कहते हैं जितनी आपकी भूख है, जितना आपके पेट में भूख है उसका आधा अन्न खाओ। अगर आप 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाओ, भूख में आधा खाओ। अब 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा जल के लिए रहने दो और 1/4 हिस्सा वायु को, हवा को भी आने जाने के लिए रहने दो। ये है अपनी भूख से आधा। कितनी भूख है वो सबके लिए बिल्कुल अलग अलग है। नीचे की पंक्ति है, ठीक है, अब तो ये मैं समझ गया कि ज्यादा खाएंगे तो भी, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो भी योग नहीं लगेगा। भगवान आगे कहते हैं, जो बहुत ज्यादा अति स्वप्नशीलस्य, जो बहुत ज्यादा सपने देखता है वो भी ध्यान नहीं कर सकता। लो ये भी बताओ, बहुत ज्यादा सपने माने? हाँ, सो करके भी सपना आता है। ज्यादा सोने वाला भी अब दिन भर सोता ही रहे। अब यहां पर स्वप्न जो लिखा ना, अति स्वप्नशीलस्य, जो ज्यादा सोता है, तो ज्यादा सोता है, सपना देखता है, यानी सोता ज्यादा है, तभी तो सपना देखेगा। अब हाँ, अब दिन भर अगर खूब मेहनत करेगा, देखो जम के शरीर से मेहनत किया तो शरीर थक जाएगा, बिस्तर पर लेटेगा तो लेटते ही उसको नींद आ जाएगी, तो सपना नहीं आवेगा, गहरी नींद आ गई। सपना तब ज्यादा आता है जब शरीर थका नहीं है और आप बिस्तर पर लेटे हो। शरीर को जितनी निद्रा की जरूरत है उतनी निद्रा ले लेता है और उसके बाद वो जगा देता है। अब मन हमारा नहीं उठने का होता तो बस बिस्तर पर पड़ा रहता है आदमी। और आजकल के ज़माने में तो बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल देख लेता है आदमी। व्हाट्सएप पर मैसेज कितना आया, बिस्तर पर पड़े पड़े। तो वैसे इसका अर्थ दूसरा समझ लो, अति स्वप्नशील से माने बहुत सारी कल्पना के लोक में रहने वाला। स्वप्न भी मन में होता है, स्वप्न भी मन में ही आता है और कल्पनाएं भी मन में होती हैं। जो बहुत ज्यादा कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाएगा वो ध्यान कब करेगा? सुना है उससे एक चिल्ली वाला सपना, फिर एक 4 आने पैसा मिलेगा,
4 आने पैसे से फिर अंडा खरीदेंगे, फिर उस अंडे से मुर्गी पैदा होगी, फिर मुर्गी से 10 मुर्गी होगी, 10 मुर्गी बेच के फिर बकरी खरीदेंगे, बकरी बेच के फिर गाय खरीदेंगे, गाय बेच करके फिर घर बनाएंगे, फिर दूध बेच के घर बन जाएगा तो शादी विवाह। इससे एक चिल्ली का सपना क्या हुआ? मन की कल्पनाओं का जाल। फिर ऐसा ये भी एक स्वप्न है, एक बंद आंख का सपना है, लेट करके देखता है। एक आदमी बैठ करके कल्पनाओं का जाल बुनता है। ये भी जो बहुत सारी कल्पनाओं में पड़ा रहता है वो भी ध्यान में प्रवीण नहीं होगा। ना चा अति स्वप्नशीलस्य। अच्छा, दूसरा कह दिया जागृतो नहीं उचार जो बहुत ज्यादा जगता रहेगा। अब दिन भर ठान लिया मैं सोऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं सोऊंगा, सवेरे से रात तक मैं, हाँ, नींद आने लगेगी तो आंख में जो है वो डाल लूंगा, कुछ ना कुछ पानी डालूंगा। हाँ? एक बार कहीं हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रहे थे तो रात की ड्राइविंग, जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था वो मिर्ची रखे था, जैसे झोंका आवे मिर्ची खा ले वे। अब वो लाल लाल मिर्ची, वो कड़वी वाली मिर्ची काट लेवे, और मिर्ची काट लेवे तो उसके बाद 10 मिनट तक तो आपको नींद चली गई ना, झपकी चली गई। कहा ये देखो ये तरीका होता है, ये लोग ये जो दिन भर रात भर जो ट्रक वगैरह चलाते कैसे कैसे वो करते। जो बहुत ज़्यादा दिन रात जगता रहेगा वो ध्यान कैसे करेगा? अति सर्वत्र वर्जय। फिर समत्वम योग उच्यते। योग उसी का लगेगा जिसका जीवन समत्व में होगा। अत की भली ना बोलना, अत की भली ना चुप, अत की भली ना बरसना, अत की भली ना धूप। अति, अति माने ज्यादा, सीमा से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। समत्व में रहो। जितनी जरूरत है भोजन किया, जितनी जरूरत है विश्राम किया, हमने ध्यान भजन में अपने मन को लगा दिया, अपना चित्त ऐसे ध्यान से कोई जोड़े तब उसका योग सिद्ध होता है। तो कैसे योग करे? तो अब ये परहेज बता दिया कि इस प्रकार से करने वाले का ध्यान लगेगा नहीं, तो फिर करें क्या? तो अगला श्लोक भगवान बताते हैं फिर क्या करना है सावधानी दिन भर के लिए। अगर आपको 1 घंटा ध्यान में बैठना है तो 1 घंटा ध्यान में बैठने के लिए दिन भर आपका तैयार होना चाहिए। हाँ। परीक्षा साल में 1 घंटे होती है, 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे के पेपर के लिए बच्चा पूरा 1 वर्ष तैयारी करता है। ऐसे आपको ध्यान में बैठना है तो ध्यान में बैठने के लिए तैयारी आपकी पूरे दिन की होनी चाहिए। कैसे करें? अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।